चेक बाउंस केस वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जो बताता है कि अगर आप अपने सामने वाली पार्टी को कुछ पैसा भी दे देते हो तो फिर वो पार्टी आपके ऊपर चेक बाउंस का केस नहीं कर पाएगी। तो अगर आपके ऊपर भी चेक बाउंस का केस किया हुआ है किसी पार्टी ने और आप अगर उसको कुछ पैसा दे चुके थे, जैसे 10 लाख रुपए का चेक है, आपने उसको 1 लाख रुपया तो दे ही रखा था, अभी भी उसने 10 लाख रुपए तक का चेक बाउंस करवा दिया, तो आप उस केस को रफा दफा करवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की मदद से। और मैं आपको पहले भी कई दफा आपको बता चुका हूं कि अगर पार्टी कुछ पैसा दे चुके हैं आप पार्टी को, तो वो पार्टी फिर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस नहीं करवा सकती है। आप उस चेक बाउंस के केस को फिर डिसमिस करवा सकते हो। हम आपको जजमेंट दिखा देता हूँ, सारा बता देता हूँ उसमें क्या क्या चीजें बताई गई है। देखो ये पूरा जजमेंट ही पढ़ने का, मैं आपको पूरा ही पढ़ा दूंगा। ये इसका केस नंबर आ गया, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। देखो जी क्या कहता है, ये बताता है कि ये जो अपना अधिनियम हो गया, एनआई एक्ट जो हो गया 1881, इसकी धारा जो 138 होती है, यानी कि आपको पता होगा चेक बाउंस की धारा होती है। अगर कोई चेक बाउंस करता है तो उसके ऊपर इसके तहत मामला दर्ज होता है, ठीक है। कार्रवाई में अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और आगे की सजा सुनाई गई है। यानी कि जिसने ये अब अपील लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो सीधी सी बात है सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी है तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया होगा, तो हाई कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया और सजा भी सुना दी है। फिर उस बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में क्या लगाई, याचिका लगाई जी। अब क्या याचिका लगाई देख लेते हैं। इस बीच पार्टियों ने अपना हिसाब किताब तय कर लिया था, यानी कि दोनों पार्टियां जो थी उन्होंने अपना हिसाब किताब तय कर लिया था कि भाई तेरा कितना हिसाब बनता है, तेरा कितना हिसाब बनता है, तो अपना हिसाब ले और साइड में हो। उसके बाद देखो, और 16 तारीख को एक समझौता विलेख दाखिल कर दिया, जनवरी 2018 16 तारीख को, जिसके अनुसार प्रतिवादी शिकायतकर्ता रुपये की राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ था। यानी कि दोनों पार्टियों की कोर्ट से बाहर ही समझौता हो चुका था। दोनों पार्टियों के बीच में पहले ही समझौता हो गया था कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई इतना पैसा एक बार तू ले ले, फिर मैं तेरा बाद में कर देता हूँ। बोला ठीक है भाई, तो एक काम कर, मैं चेक बाउंस नहीं लगाता, तो 1 लाख दे दे, बाकी 9 लाख मेरे को बाद में दे देना, जितनी भी अमाउंट थी। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर पार्टी चेक बाउंस का केस लगा दे तो वो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे पार्टियों के बीच में बाहर समझौता हो गया। क्या हुआ, पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 1,14,000 रुपए भाई तो मेरे को देखो, प्रतिवादी और शिकायतकर्ता जिसने चेक बाउंस का केस लगाया है, प्रतिवादी जिसके खिलाफ हुआ है, दोनों के बीच में क्या हिसाब किताब हो गया भाई, 1,14,000 रुपए देते और कर दे रफा दफा। क्यों मैटर, क्यों कलेश खींच रहा है, इतने तो अपना एडवोकेट फीस खा जाएगा। चेक राशि और ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना, जिसकी पुष्टि हाई कोर्ट ने की थी, समझौता विलेख को विशेष अनुमति याचिका के अनुलंघन P6 के रूप में दाखिल किया जाता है और टाइप की गई प्रति के साथ में उसकी एक फोटोकॉपी भी दाखिल की जाती है। उक्त समझौता विलेख के पैराग्राफ 2 में उल्लेख है कि रुपए की राशि 1,14,000 रुपए का भुगतान 2 भागों में किया गया है। पहले 80,000 रुपए दिए थे, बता दिया ना कि अगर आपने कुछ अमाउंट दे दिया तो उसने पहले 80,000 रुपए दिए थे और बाद में उसने फिर चौथे बैंक खाते में 34,000 रुपए जमा करवा दिए थे। तो पहले 80,000 दिए, बाद में 34,000 दिए। तो अब चेक मान के चलो, अगर 1,14,000 का 80 तो दे ही चुका है। अगर दे चुका है तो फिर आप 1,14,000 का चेक बाउंस क्यों लगा रहे हो। अब काफी सारे लोगों को ये चीज होती है, मेरे पास जो पर्सनली लोग मेरे से बताते हैं, मेरे से पूछते हैं, वो कहते हैं सर हमारा जो है ना 2 लाख रुपए तक का मैटर था, पर 1 लाख रुपए तक का तो हमारा, हमने इसको लेन देन कर ही दिया, अब ये 2 लाख का चेक बाउंस लगा रहा है। तो ऐसी ऐसी जजमेंट जो है वो आपको वहां से निकाल लाएगी, आपके केस को डिस्पोज या फिर डिसमिस करवा सकेगी कि जनाब हम इसको कुछ पैसा तो दे चुके हैं। सीधी सी बात, अगर हम दोनों के बीच में अगर 1 लाख रुपए का हिसाब है और आप मेरे को 50,000 दे चुके हो, अब मैं आपको 1 लाख रुपया चेक बाउंस लगा रहा हूँ, तो अब 1 लाख किस चीज के लगा रहा हूँ, जब अपना 50,000 का तो हिसाब हो ही चुका है, तो फिर 1.5 लाख हो गए, फिर तो मैंने बेईमानी की है। नोटिस जारी किए गए और इस न्यायालय द्वारा स्थगन किया गया कि हालांकि उत्तरदाताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है, शायद इसी कारण से समझौता हो गया। यह मामला 2018 से पेंडिंग है। मामले के सामग्री और तथ्यों को परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमारा विचार है कि एक बार समझौता हो गया है और शिकायतकर्ता ने डिफॉल्ट राशि और दी गई जुर्माना राशि के पूर्ण को अंतिम निपटान में एक विशेष राशि स्वीकार करते हुए विलेख पर हस्ताक्षर किए। यानी कि उन दोनों पार्टियों के बीच में समझौता भी हो गया था कोर्ट से बाहर। एक पीसीसी की भी एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, मैंने हफ्ते पहले ही बताई थी। अगर आपका कोर्ट से बाहर समझौता हो जाता है, भले ही आपको सजा मिल चुकी हो, अगर आपको ट्रायल कोर्ट सजा भी दे देता है और सजा देने के बाद आप क्या कर सकते हो, सीआरपीसी सेक्शन 320 के 5 के तहत में आप समझौते के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। सजा मिलने के बाद भी अगर आपका समझौता होता हो तो फिर आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, अगर वो समझौते के रूप से आप पेमेंट करते हो तो। हफ्ते भर पहले मैंने वीडियो बना के चैनल पर डाला था, आप जरूर देख लेना, ठीक है। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है और एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत में पारित आदेश के साथ कार्रवाई को रद्द की जाती है। यानी कि पूरे मैटर को इसलिए कैंसिल कर दिया, एक तो पार्टी का समझौता हो चुका है, एक पार्टी उसको क्या दे चुकी है, कुछ पैसा दे चुकी है। लंबित आवेदन को क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है। और ये जो मैटर था ये 4 जनवरी 2024 का था,
सुप्रीम कोर्ट का था। और ये जजमेंट का जो नाम था, अगर आप केस नंबर से जजमेंट निकालना चाहो अपने केस में, घनश्याम गौतम वाला आ गया, ठीक है, इसको आप निकाल लेना। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, घनश्याम गौतम वाला। और ये 2018 से केस चल रहा है, अभी जनवरी 2024 में इसका फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। और अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो आप क्या करना, करंट ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप क्या करना, फिर वहां से आपको जैसे इंस्टॉल करोगे, इधर 3 कॉर्नर पे आपको 3 लाइन दिखाई देगी, फिर उस पर फ्री मटेरियल दिखाई देगा, फिर वहां से आपको जजमेंट दिखाई देगी, वहां से आपको मिल जाएगा एनआई समझौते वाला, ठीक है जी, 138 वाला। तो वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरा जजमेंट है, छोटा जजमेंट है, पर ये जजमेंट बहुत बड़ी बात बताता है। अगर आपका समझौता हो चुका है कोर्ट से बाहर तो चेक बाउंस का केस हट जाएगा, या अगर आप कुछ पेमेंट दे चुके हो तब भी आपका केस, चेक बाउंस का केस हट जाएगा। तो ऐसे आप अपने चेक बाउंस के केस से छुटकारा पा सकते हैं। चेक बाउंस का केस बड़ा भयंकर होता है जी। एक तो हो गया पैसे दिल्ली का मैटर, जितना पैसा दिल्ली देना वो तो देना ही देना है, ऊपर से सजा भी है, और ऊपर से चेक बाउंस के केस में अगर आप तारीख पे नहीं आए तो कोर्ट आपको पीओ बना देती है, भगोड़ा कर देती है। तो चेक बाउंस के केस में बड़ी सरदर्दी है, ठीक है। और चेक बाउंस का केस चलता भी थोड़ा लंबा है, क्योंकि अगर एक बार पार्टी ने एप्लीकेशन लगा दी, साइन मैच नहीं है, फलाना मैच नहीं, धिगड़ मैच नहीं, तो अपने कोर्ट में 6 महीने 1 साल तो साइन मैच में ही लग जाते हैं। तो चेक बाउंस के केस से एक आसान तरीका है निकलने का। अगर आपको यह लगता है कि भाई चलो मेरे को तो पैसा देना है, पर मेरे से टाइम से पैसा नहीं दिया गया, वो चेक बाउंस हो गया, तो आप उससे समझौता कर लो। अगर आपको लग रहा है कि भाई समझौते में तो अगला बढ़ चढ़ के मुंह फाड़ेगा, इतना बड़ा मुंह फाड़ेगा, उसको पता है इसको सजा मिलने वाली, मजबूरी का फायदा तो अपने इंडिया में ऐसे भी उठाते हैं, है ना। तो अब अगर ऐसा सीन है, तो अगर आपने उसको कुछ पैसा दे दिया तो उसकी मदद से आप कोर्ट में अपना मसला हल कर लो, कोर्ट तो न्याय करवाएगी। तो चलो जैसा भी है, ये चीज़ आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर ले। थैंक यू जी।